स्ट्रोक, जिसे हिंदी में पक्षाघात भी कहते हैं, एक गंभीर मेडिकल कंडीशन है जो दिमाग को होने वाले नुकसान के कारण होती है। स्ट्रोक के 3 मुख्य प्रकार होते हैं और प्रत्येक प्रकार के होने का कारण और दिमाग पर प्रभाव अलग अलग होता है। आइए इन तीनों टाइप्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस्कीमिक स्ट्रोक, जो कि सबसे कॉमन है, यह तब होता है जब दिमाग को खून पहुंचाने वाली कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। ऐसा तब होता है जब दिमाग में खून का थक्का किसी नस को ब्लॉक कर देता है, जिससे दिमाग के उस हिस्से में खून का प्रवाह रुक जाता है। नतीजतन उस हिस्से की कोशिकाएं मरने लगती हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते। हेमरेजिक स्ट्रोक खून की नस फटने से होता है, जिससे दिमाग में खून बहने लगता है। यह अक्सर हाई ब्लड प्रेशर या एन्यूरिज्म के कारण होता है, जिसमें रक्त वाहिका की दीवार कमजोर हो जाती है और फूल जाती है। जब यह कमजोर दीवार फट जाती है तो खून दिमाग में फैल जाता है, जिससे आसपास के टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। एक मिनी स्ट्रोक या TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, भी होता है, जो स्ट्रोक का ही एक रूप है। इसमें सिम्पटम्स टेम्परेरी होते हैं, कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक, लेकिन यह एक बड़ी वार्निंग देते हैं कि भविष्य में स्ट्रोक होने का खतरा है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स में कई ऐसी चीजें शामिल हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, जिसे समय पर दवाइयों और लाइफस्टाइल में बदलाव करके कंट्रोल किया जा सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, जो धमनियों में प्लेक जमा कर सकता है और खून के प्रवाह को बाधित कर सकता है। डायबिटीज, जिसमें ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। स्मोकिंग, जो रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है और खून के थक्के बनने की संभावना को बढ़ाता है। और एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी हार्ट कंडीशंस शामिल है, जिसमें दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इन कंडीशंस को मैनेज करना प्रिवेंशन के लिए बहुत जरूरी है, ताकि स्ट्रोक के खतरे को कम किया जा सके और स्वस्थ जीवन जिया जा सके। स्ट्रोक के टाइप और कारण को समझना, इसके लक्षणों को पहचानना और तुरंत मेडिकल हेल्प लेना इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है और आगे होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है। स्ट्रोक को जल्दी पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तेजी से कार्यवाही करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। FAST, याद रखें, F फेस ड्रॉपिंग, व्यक्ति को मुस्कुराने के लिए कहें। क्या एक तरफ अनइवन है? A आर्म वीकनेस, क्या वे दोनों हाथ उठा सकते हैं या एक नीचे गिर रहा है? A स्पीच डिफिकल्टी, क्या उनकी स्पीच लड़खड़ा रही है या अजीब है? T टाइम टू कॉल इमरजेंसी सर्विसेज इमीडिएटली, ध्यान दें कि सिम्पटम्स कब शुरू हुए थे। इससे डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट डिसाइड करने में मदद मिलती है। FAST, एक्शन लेना जान बचा सकता है। हॉस्पिटल में जब कोई स्ट्रोक का शिकार होता है तो समय बहुत कीमती होता है। डॉक्टर्स तुरंत हरकत में आते हैं, स्ट्रोक के टाइप को पहचानने की कोशिश करते हैं। क्या यह इस्कीमिक है, जिसमें खून का थक्का दिमाग तक खून के बहाव को रोकता है, या हेमरेजिक, जिसमें दिमाग में खून बहने लगता है? यह पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि इलाज का तरीका इसी पर निर्भर करता है। स्ट्रोक के प्रकार और गंभीरता का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स CT स्कैन या MRI स्कैन का इस्तेमाल करते हैं। ये इमेजिंग तकनीकें दिमाग की विस्तृत तस्वीरें दिखाती हैं, जिससे डॉक्टर्स को यह पता चलता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा प्रभावित हुआ है और नुकसान कितना गंभीर है। इन स्कैन से उन्हें सही इलाज चुनने में मदद मिलती है। इस्कीमिक स्ट्रोक के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर क्लॉट को घोलने वाली दवाइयां या अन्य उपचार जल्दी दिए जाएं, तो क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स, जिन्हें थ्रोम्बोलाइटिक्स भी कहा जाता है, या क्लॉट को हटाने के प्रोसीजर जैसे कि थ्रोम्बेक्टोमी से खून का बहाव फिर से शुरू हो सकता है। जितनी जल्दी खून का बहाव बहाल होता है, उतना ही कम नुकसान होता है और मरीज के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। हेमरेजिक स्ट्रोक में सबसे पहला काम होता है ब्लीडिंग को रोकना। इसके लिए दवाइयों या सर्जरी से दिमाग पर बढ़ रहे प्रेशर को कम करना होता है। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने और दिमाग को और नुकसान से बचाने के लिए कभी-कभी सर्जरी की जरूरत होती है। यह एक नाजुक प्रक्रिया है, जिसमें सर्जन दिमाग से खून को हटाते हैं और रक्त वाहिकाओं को ठीक करते हैं। सही ट्रीटमेंट जल्दी और सटीक डायग्नोसिस पर डिपेंड करता है। डॉक्टर्स को तेजी से काम करना होता है, ताकि मरीज को जल्द से जल्द सही इलाज मिल सके। हर मिनट मायने रखता है। जल्दी ट्रीटमेंट का मतलब बेहतर रिकवरी है। इसलिए स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानना और तुरंत मेडिकल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। स्ट्रोक के बाद रिहैबिलिटेशन अक्सर इसके बाद होता है, जो मरीज के ठीक होने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिहैबिलिटेशन से पेशेंट्स को खोए हुए स्किल्स को फिर से पाने में मदद मिलती है, जैसे कि चलना, बोलना और लिखना।
इसमें फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी शामिल हो सकती है, जो मरीज को अपनी आजादी वापस पाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है। प्रिवेंशन बहुत पावरफुल है और ये आपके जीवन को बदल सकता है। 80% तक स्ट्रोक से बचा जा सकता है अगर सही कदम उठाए जाएं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, ये बहुत जरूरी है। हार्ट हेल्दी डाइट लें, अपने शरीर को पोषण दें, रेगुलरली एक्सरसाइज करें, फिट रहें और एक्टिव रहें और हेल्दी वेट बनाए रखें। अपने शरीर का ख्याल रखें। स्मोकिंग छोड़ दें, ये आपके स्ट्रोक के रिस्क को दोगुना कर देता है। अपने डॉक्टर की मदद से डायबिटीज और एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी कंडीशंस को मैनेज करें। छोटे लगातार लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। अपने दिमाग को बचाएं, आज ही एक्शन लें। आपकी हेल्थ आपके हाथों में है।